लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है तो क्यों होता है, वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, इस क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे और कैसे प्रूफ करेंगे कि फिनॉल का कैरेक्टर एसिडिक होता है। तो हमारा मेन टॉपिक है आज का एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो आप पहले जान लीजिए कि वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में एसिडिक कहलाते हैं। तो अगर हम लोग फिनॉल को देखें तो फिनॉल का कैरेक्टर एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल वाटर में डिसॉल्व करिए इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, यानी कि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और साथ में बनता है H पॉजिटिव आयन। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप बताएंगे कि फिनॉल ऑन डिसोसिएशन टू गिव H पॉजिटिव आयन along with फिनॉक्साइड आयन, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए एसिडिक नेचर में होता है। तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को एक तो हम ऐसे बता सकते हैं, फिनॉल को अगर हम सोडियम मेटल के साथ या NaOH के साथ में रिएक्शन करा दें तब भी एसिडिक नेचर इसका एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी कि हम अगर फिनॉल ले लेते हैं, ये हमने लिया फिनॉल और इसको ट्रीटमेंट दे दिया सोडियम मेटल से, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, सोडियम के साथ जैसी ट्रीटमेंट देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ये भी एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। और दूसरा यह है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन करा दी जाए NaOH के साथ, तब भी ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन कर लेगा, साथ में बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये सिंपल रिएक्शंस हैं, ये बताती हैं कि इनका नेचर कैसा, फिनॉल कैसा एसिडिक इन नेचर है, इस बात का प्रूफ होता है। लेकिन हम इस बात को भी एक्सप्लेन, ये तो 2 रिएक्शन आप नोट करेंगे ही करेंगे, इनके साथ हम आपको ये बात बताते हैं कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों होता है अल्कोहल का कंपैरिजन में। तो अगर हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस को देखें तो जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है, अगर ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। यानी कि नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल है वो ये होगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के साथ यहां पर O हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहां का नेगेटिव हट जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यानी इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर O आएगा। अगर ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाता है तो यहां पर ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन अंदर डीलोकलाइजेशन में चले गए, यानी कि H पॉजिटिव आयन लंबे टाइम तक सॉल्यूशन में रहेगा, बिकॉज लोन पेयर और नेगेटिव साइन अंडरगोज डीलोकलाइजेशन, यानी कि वो रेजोनेंस के अंदर चला जाता है। और जब अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो H पॉजिटिव इससे जल्दी कंबाइन नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग यही निकल के आया कि फिनॉल्स एसिडिक, ज्यादा एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिमेन इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, ये बोला जाता है इसमें। अब अगर ये तो एक एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो फिर क्या होगी, अगर मान लीजिए आपने ये फिनॉल लिया है, इसमें इस फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने अगर इसमें लगाया है तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है तो क्या होगा। दोनों कंडीशंस मैं आपको समझा देता हूं। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपने लगाया EDG, तो बच्चों बड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
बेंजीन की ही टेंडेंसी होती है अपनी तरफ, ये OH, ये बेंजीन है, यहां से इलेक्ट्रॉन को यूं करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करिए तो बेंजीन किससे विड्रॉ करेगा? O से करेगा। O किससे विड्रॉ करेगा? H से करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ तेजी से खींचेंगे तो H पॉजिटिव आयन के रिलीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल में लग जाता है, बेंजीन में लग जाता है, तो फिनॉल का एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग जाता है तो घट जाता है एसिडिक करैक्टर, लेस एसिडिक हो जाते हैं। रीजन वही है कि बेंजीन की जो पुलिंग पावर है वो, भाई अगर बेंजीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसे कोई सपोर्ट कर दे तो ऊपर से जो पुलिंग पावर है, खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉन, वो कम पड़ जाएगी, तो एसिडिक करैक्टर घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं, बेटर होगा हमारे लिए कि अगर हम लोग ग्रुप लगाते हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो 3 हम लोग एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। एक हमने ये फिनॉल लगाया, फिनॉल में यहां पर NO2 लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें कोई ग्रुप नहीं लगाया, ये फिनॉल ही बनाया, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरीके से लगा दिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, इससे कम हो जाएगा। ये सपोर्ट कर रहा है तो और कम हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने तीनों का एसिडिक करैक्टर्स क्लियर हो चुका है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, ये पैराक्रिसोल या पैरामिथाइल फिनॉल भी बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको तीनों में NO2 लगा करके दिखाता हूं। जैसे कि एक फिनॉल ये है, यहां पर NO2 लग जाता है। इसके बाद अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये इसका नंबर आता है। इसके बाद अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो फिर इसका नंबर आता है, और लास्ट में नंबर आता है फिनॉल का। तो ये दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, यानी कि इसमें डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। देख रहे हैं आप, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा एसिडिक, उससे कम आर्थो वाला, उससे कम मेटा, उससे कम पैरा। ये भी एक एग्जांपल है। और फिर उसके बाद भी आपको एक एग्जांपल और भी समझा देता हूं। अगर आपने ये फिनॉल लिया, इसमें 3 NO2 लगा दिए, तो ये आप जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, और जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे तो बच्चों आप समझ जाएंगे कि वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, जैसे 2 NO2 लगा दीजिए। तो एक NO2 हमने यहां लगा लिया, एक NO2 ये कम एसिडिक, यहां 3 इलेक्ट्रॉन पुलिंग लगे हैं, ज्यादा एसिडिक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन पुलिंग लगे हैं, कम एसिडिक होगा। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन पुलिंग लगा दीजिए और कम एसिडिक हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद फिर ये गिनती ये वाली शुरू हो जाएगी लाइन। तो अब आपके सामने बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है कि हम लोग एसिडिक करैक्टर फिनॉल का कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर, इस बात का भी आपको जवाब मिला है। आपको कंपैरेटिव स्टडी भी मिली है फिनॉल की, कि फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कौन कम एसिडिक होता है, इस बात का भी आपको जवाब दिया गया है इस पूरी वीडियो के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए इसको, समझिए और लिख करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली वोलेटाइल इन नेचर। बहुत जल्दी इवोपरेट होती है। आपको लगता होगा कि याद हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी इंसान इसको भूल भी जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको लंबे टाइम तक अगर इसको याद रखना है तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि हाउ कैन यू रिटेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर माइंड, अपने माइंड में इसको कैसे रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम तक। तो इसको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।